उनकी जानकारी में चेयरमैन साहब के जरिए आ गया, वो 10 नंबर ले गया, और 10 नंबर बहुत होता है पास होने के लिए। और दूसरा, ये पुख्ता सूचना है कि उन्होंने बगावत की आरपीसी के चेयरमैन भूपेंद्र यादव के सामने, उनको सुधार नहीं करने दिया। और ये है ही जो आरपीएससी के चेयरमैन बनने के बाद वहाँ तो जा नहीं सकते। धर्मेंद्र यादव क्या लगता है उनका रिश्तेदार हो तो पता नहीं। गिरीश यादव नहीं, धर्मेंद्र राठौड़ और गिरीश राठौड़, और वो मिलना का तायद भी कर रहे हैं कि हमसे आके मिले चेयरमैन बनने के बाद। तो ये पक्षपात हो गया ना, इसलिए शिव सिंह राठौड़ इन सब अनियमितताओं के दोषी है, ऑन दी रिकॉर्ड है। सर, आपने कहा कि जो वसुंधरा सरकार ने करी, तो क्या दिक्कत है? वो वसुंधरा सरकार ने करी होगी, अनियमितता तो अब कर रहे हैं ना, तो हम बता रहे हैं। हाँ सर, आपने कहा कि जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है उसके कुछ लोग जो है वो जुड़े हुए इस गबन से, रेट मामले से, और जो गांधी इंस्टीट्यूट है उसके पदाधिकारी जो है इस गबन से जुड़े हुए हैं आरएस के मामले से। तो जो संस्थान है इसको कार्रवाई करेंगे आप? वो तो मैंने पहले कहा था ना आपको कि जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल और गांधी इंस्टीट्यूट है, उनके लोगों ने आरएस का पेपर बनाए, और पेपर भी ऐसा बनाते हैं जिसमें गलतियां बहुत होती हैं, एक्सपर्ट से पेपर नहीं बनवाते। तो ये पूरा उस विचारधारा से सत्ताधार दल के लोगों द्वारा ये पेपर बनाया गया, उन्हीं के द्वारा लीक किया गया, और उन्हीं के द्वारा ये परीक्षा चेक की गई जिनमें भारी अनियमितताएं की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोपनीयता भंग करने के आरोप लगाए गए हैं, परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, कैमरा हटाने के भी आरोप लगाए गए हैं, और कहा गया है राजनीतिक दबाव में 40% सिलेक्शन किया गया है। इस मामले में कल एसओजी को और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की भी बात कही गई है। आरपीएससी ने गलत लोगों का चयन किया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए हैं किरोड़ी लाल मीणा की ओर से, और लगातार इस पर आपको कवरेज भी दिखा रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे थे, और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरपीएससी ने लोगों का गलत चयन किया है। 35 से 40% लोगों को फर्जी तरीके से सेलेक्ट किया गया है। तो इस मामले में कल एसओजी को रिपोर्ट देने की भी बात कही गई है। और इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन दीपक उप्रेती जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, कई बड़े आरोप लगाए गए हैं किरोड़ी लाल मीणा की ओर से, क्या कहेंगे? दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, तो फिलहाल दीपक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन फिर से कोशिश करेंगे, सवाल पूछेंगे, क्योंकि कई बड़े आरोप लगाए गए हैं और परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र भी दिखाए गए हैं। सवाल तो बनते हैं, सवाल पूछे भी जाएंगे। तो प्रमाण कोर्ट में भी पेश करने की बात कही गई है सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से, और तमाम चीजों को लेकर आज किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़े आरोप लगाए गए हैं राज्य सरकार पर, फर्जी तरीके से सिलेक्शन की बात कही गई है,
और उन्होंने कहा है मामले में कल एसओजी और थाने में रिपोर्ट देंगे। तो रीट गड़बड़ी मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि करीब 35 से 40% लोगों को फर्जी तरीके से सेलेक्ट किया गया है। इस मामले में कल एसओजी और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। तो आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा आरएएस के 2018-2021 में सत्ताधारी दल के लोगों के प्रभाव आकर आरपीएससी ने जो घालमेल किया है उसमें करीबन 40% सिलेक्शन ऐसे हैं जो राजनीतिक दबाव में, किसी अन्य प्रभाव में आकर कुछ लोगों का चयन हो गया। तो आरएएस परीक्षा में चयन पर तमाम बड़े सवाल उठाए गए हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि कई लोग परीक्षा में गड़बड़ी करके आरएएस अधिकारी बने हैं। 2018 और 2021 के पेपर लीक भी किए गए हैं। पेपर लीक के आरोप लगाए गए हैं। तो जानकारी में डालकर पेपर छापे गए। इस दौरान कई प्रश्न पत्र भी दिखाए गए किरोड़ी लाल मीणा द्वारा। उन्होंने प्रश्न पत्र दिखाए जहां पर गलत उत्तर पर भी नंबर दे दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी महेश जुड़ चुके हैं। महेश,